अब ये खिलना बंद हो गया। बारिश ऋतु में बहुत ज्यादा खिला, लेकिन अब शरद ऋतु आने वाली है तो इसके देखिए इसके लीफ गलने लगे, तो अब इसका सही रिपोर्टिंग का समय भी आ गया। अब ये खिलेगा नहीं, आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। कमल लगाइए, बहुत ही हार्डी और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा प्लांट है। इसके लिए एक बार आपने लगा लिया तो आपको फिर दोबारा लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अपने आप मात्र 3-4 पौधे हैं और इसको मैं मल्टी कर दूंगा तो और भी पौधे हो जाएंगे। इसमें कलर की कोई कमी नहीं है। वाइट कलर, पिंक कलर, डीप पिंक कलर, ब्लू कलर, ये 3-4 कलर तो मैंने देखा ही देखा है और मैं जल्दी जल्दी इनको उन सब कलरों को भी ऐड करने की कोशिश जरूर करूंगा। खिला भाई साहब तो भर के खिला। ये देखिए सवेरे का नज़ारा और भाई साहब इसमें कलियां देखिए। पॉट तो बड़ा है लेकिन जो पौधा है उसके हिसाब से छोटा है। और इसमें देखिए कितने पौधे आए हुए हैं। ये कलियां इतनी बड़ी तो फूल कितना बड़ा होगा, आप समझ रहे हैं। ये देखिए, ये कम से कम 2.5 से 3 फीट ऊंचा है। इसमें फूल ज्यादा आ गई है, इसलिए फूल का साइज थोड़ा छोटा हो गया, क्योंकि इसमें एक नहीं कितने पौधे हैं वो पता नहीं। मैंने बीज 4-5 डाला था, वो सारे पौधे आ गए। इसलिए आप जब भी डालिएगा तो 1 या 2 ही बीज डालिएगा और पॉट का साइज इसी साइज का हो तो ज्यादा अच्छा। इसको लगाना बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही आसान है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़े। जब आप छोटे से पॉट में लगाएगा तो उसमें पहले पौधे आ जाएं। पौधे आने के बाद उस पॉट को आप बड़े पॉट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। पॉट को बदलने के बाद उसमें रेगुलर पानी देना है, वर्मी कंपोस्ट थोड़ा बहुत देते रहना है, यूरिया, पोटास और डीएपी, ये दो दाना करीब करीब हर 7 दिन पर आप को देना है। इसके खिलने का समय अप्रैल से लेके सितंबर तक। बरसात के दिनों में बहुत आसानी से खिलता है, लेकिन जैसे ही आपकी गर्मी, ये गर्म जलवायु का पौधा है, जैसे ही गर्मी आएगा इसके मतलब लीफ में आपको हरियाली और कलियां आना स्टार्ट हो जाएगी। जाड़े के दिनों में ये नहीं खिलेगा। जब भी ये खिलेगा, ये आउटडोर प्लांट, इसे धूप चाहिए, भरपूर धूप चाहिए। और इसमें मिट्टी आपको चिकनी मिट्टी होगी, जिसे आप गम के तरफ कर दीजिए तो घींचना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके जो पानी है, अगर आपके पास पॉट बड़ा है तो आप मछली भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें मच्छर वाला प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। इस पौधे को बहुत शुभ पौधे के रूप में माना जाता है और प्यारा पौधा माना जाता है। नेचर ने इसे कैसे बनाया, इसमें सारे कांटे, इतना ही नहीं इनके फूलों में भी जितने भी स्पाइक है, जितने भी फूल डंड है या आपका फ्लावर स्टिक है, सब में काट। इसलिए आपको अगर जानकारी हो गई है तो कभी भी आप जाके पूरी तरह से इस तरह से उखाड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आपके हाथों में कांटे लग जाएंगे, खून निकल जाएगा, कट जाएगा। बहुत ही तीखा कांटा है, बहुत ही तीखा कांटा है। और अब ये खिलना बंद हो गया। ये गर्म जलवायु का पौधा है और जब भी गर्मी होगी तभी खिलेगा। इसको खिलने के लिए कम से कम आपको 6 से 8 घंटे की धूप की जरूरत है, वो भी कड़ी धूप की जरूरत है। तो अब मौसम बदलता जा रहा है, शरद ऋतु आने वाली है। बरसातों में ये बहुत ज्यादा खिला, लेकिन अब शरद ऋतु आने वाली है तो इसके देखिए इसके लीफ आप देख रहे होंगे कि इसके लीफ अब गलने लगे, तो अब इसका सही रिपोर्टिंग का समय भी आ गया। अब ये खिलेगा नहीं, आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। इसको निकाल के इसके जो ज्यादा पौधे हैं उसको कम से कम कर दीजिएगा और उसको मल्टी कर दीजिए। अगर आपके पास जगह है तो उसको मल्टी कर दीजिए। तो ये अगले साल फिर मार्च लास्ट अप्रैल से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक खिलेगा ये। और अभी इसके मल्टी करने का सही समय है। आपके पास अगर ऐसा जगह है तब तो आप आराम से इसे ऐसे लगा दीजिए। अगर आपके पास जगह नहीं है तो टेरिस गार्डन पर आप जो फाइबर के बड़े पॉट आते हैं उसमें भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो ये कंदों से भी बहुत अच्छी तरह से लग जाता है और इसके बीजों से भी बहुत अच्छी तरह से लग जाता है। तो इसके बीज पूरे झड़ के इसमें आ गए तो इसके नए नए पौधे इनके बीजों से भी निकलेंगे। और ये इसके बीज को जो मैंने सेव किया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बीजों को जो मैंने सेव किया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये भी बहुत आसानी से सेव कर सकते हैं। और अभी नहीं, जो बीज है आपका वो आपका फरवरी लास्ट में लगाइएगा, जाड़े के दिनों में, क्योंकि लगाने का अभी भी लगा सकते हैं लेकिन उसके पौधे निकलने में समय लगेगा। देखिए ये पौधा जो है ये मैंने पहले छोटे से पॉट में लगाया, उसके बाद बड़े पॉट में लगाया, उसके बाद सीमेंट वाले बड़े पॉट में लगाया और इसी को मैंने मल्टी किया है, वो है यहाँ।
ये देखिए इसी की तरह घना हो जाएगा। ये जितना घना ये है उतना ही घना ये भी हो जाएगा। ये मेरे गौ माता को खिलाने का स्थान था। ये देखिए उनके लिए अलग अलग जगह बन गया है। तो ये अब यहाँ नहीं, उन सब पॉटों में खाती हैं, तो उन्हीं का जगह है और जिसको कि हम लोगों ने यूज कर लिया है। मेरे ख्याल से ये यूज आपको अच्छा ही लगा होगा।